हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये जीके हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। उन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप लगा देना बृहस्पति। इन चार ऑप्शन में से आप देख लेना कि यही चार ऑप्शन है, तो आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा इनमें बृहस्पति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक देश कोयले का अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से अमेरिका है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या फिर चौथा ऑप्शन आपके पास है त्रिपुरा राज्य में। तो केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य या फिर त्रिपुरा, इनमें से कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछे कुंडावार एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है कुंडावार व करवार कच्छ वनस्पति। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या शामिल है। इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड एवं वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है ए और डी। ए और डी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ए और डी है, लेकिन यहाँ पर ए और डी नहीं है। ये ए ऑप्शन आपको देखना होगा कि यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है। तो देखिए इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ये आपको बताना है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वह है ब्राह्मी। ब्राह्मी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। यदि आपको पता है तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है लंदन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 1889 में, 1869 में, 1879 में या 1889 में? 1859, 1869, 1889, 1879 इनमें से कौन सा सन था जब गांधी जी का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा वह ऑप्शन हो जाएगा 1869। 1869 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने है 10, 5, 3, 25। तो इनमें से आपको बताना है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष बाद होती है। 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी डेयरी विकास। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो आपको बताना है राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत संबंधी। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, ये आपको बताना है। तो 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर कब होती है बताइएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये नहीं है, इसमें इसको हटा दीजिएगा। अब बताइएगा 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर कब होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है 4 जुलाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। दूरी को याद रखिएगा 4 जुलाई। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जिस पुस्तक से लिया गया है उनके नाम यहाँ पर हैं ऋग्वेद, एक तो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में से बताइएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो बताइए 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 29 अगस्त। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 18 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो आपको सभी को पता होगा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शिक्षक दिवस की जब भी बात आए तो आपको ऑप्शन नंबर ये देखना है कि 5 सितंबर किस में दिया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। तो आपको बताना है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 23 दिसंबर। इसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, आतंकवाद विरोध दिवस 12 मई, 24 मई, 21 मई या फिर 28 मई। तो दोस्तों याद रखिए, आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो 21 मई ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो बताना है वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। और अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि ये कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है और ये आंसर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज यही कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1949, 1951, 1946, 1947। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है आज का, उसकी खोज कब हुई थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम खोज हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1951 में। 1951 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को देखिएगा, 1951 दिया गया है। 1951 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज ना हो करके 1946 में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा 1946। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना होगा कंप्यूटर का सही हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप में दिया हुआ है संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी का शुद्ध नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके कंप्यूटर के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में, जीके के रिलेटेड आपके एग्जाम में ये दे सकता है। तो इसको याद रखें, कंप्यूटर का हिंदी का नाम संगणक होता है। 1 किलोबाइट, जिसको हम केबी बोलते हैं, नेट की स्पीड होती है, कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस के बराबर होता है 1 किलोबाइट। तो 1 केबी होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? इनपुट, डेटा, नंबर या फिर इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं वो है डेटा। डेटा को परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो बताना है आपको, ऑप्शन है जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा,
जो इसमें दिए गए हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पंच कार्ड का आरंभ किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करोगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर आपको दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिएगा ऑप्शन में आपके सामने है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं, सामान्य रूप से यूज करते हैं। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कब बना? बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कब बना दोस्तों? 1981 में, 1980 में, 1976 या फिर 1995 में। तो विश्व का सबसे बड़ा नहीं दोस्तों, सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में कब बना था? ये बना था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1976। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम है अशोक। याद रखिएगा अशोक प्रथम कंप्यूटर का नाम है। यदि आप अशोक लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको सोच समझ कर लगाना है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उस कंप्यूटर का नाम था जो भारत में प्रथम कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित हुआ था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आर्यभट्ट आपको नहीं लगाना है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक या फिर बार्क? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन मिले भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था में हुआ था, तो आपको ऑप्शन लगा देना है सीडैक। सीडैक ये संस्था है जिसमें भारत के परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है वह है चीन। चीन वह देश है जो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, लाओस, दिल्ली, हिरोशिमा या फिर अन्य? तो आप सभी को पता होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। हिरोशिमा विश्व का प्रथम नगर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या फिर अन्य? तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्वि अपघटन अभिक्रिया? तो दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन में दिया गए हैं चार ऑप्शन और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि जो श्वसन है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो
तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाइएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर अन्य। तो दोस्तों जो दही होती है, जो हमारे घरों में दही जमती है, वह जब हम दूध से जमाते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही के अंदर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अगर बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो आपके मोबाइल पर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।